इसराइली हमले में शहीद तिब्बी कारकुनों के आखिरी लम्हात में वीडियोस ने जंगी जराइम और इसराइली झूठ से पर्दा उठा दिया। हिलाल अहमर का कहना है कि एम्बुलेंसों और फायर ब्रिगेड के ट्रक पर वाज़ेह निशान और इमरजेंसी लाइटें रोशन होने के बावजूद इसराइली फौज ने शदीद फायरिंग की। इसराइली फौज ने दावा किया था कि इमरजेंसी लाइटों के बगैर मुतादिद गाड़ियां मशकूक अंदाज में इसराइली फौज की तरफ बढ़ रही थीं। ये दावा भी किया कि शहीद होने वाले 9 अफराद हमास के जंगजू थे। रेस्क्यू वर्कर्स रफाह में हंगामी इमदाद के लिए पहुंचे थे। बोहिमाना कत्ल के बाद इसराइली फौज ने 15 अफराद को रेत में दफना दिया। वीडियो शवाहिद सामने आने पर इसराइल को झूठा दावा वापस लेना पड़ा। वीडियो एक शहीद कारकुन के मोबाइल से मिली। अपने आखिरी लम्हात में रिफ़ात रिजवान कलमा पढ़ता रहा, अल्लाह से माफ़ी और शहादत की मौत तलब की। धुक भरे लहजे में माँ को पैगाम दिया कि वो लोगों की मदद के लिए निकला था। इसराइल के गजा पर हमले, खान यूनिस में मस्जिद और खैमों को निशाना बनाया। एक सहाफ़ी और 2 बच्चों समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 18 मार्च को जंगबंदी तोड़ने के बाद से इसराइल ने हर दिन कम अज़ कम 100 बच्चों को शहीद और ज़ख्मी किया है। गजा से रिहाई पाने वाले 3 इसराइलियों की वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ मुज़ाहिरे में शिरकत। गजा में दोबारा जंग शुरू करने की मुखालफत। बाकी यरगमालियों की वापसी के लिए कोशिशों का मुतालबा। बानी पीटीआई के हमदर्द अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टरों और ताजिरों के एक ग्रुप की इस्लामाबाद में सीनियर ओहदेदार और पीटीआई के बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुलाकातें बानी पीटीआई के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश हैं। पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैक चैनल मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने में अब तक कोई पेशरफ न हो सकी। पीटीआई के कुछ रहनुमा जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर रहे थे, वो बैक चैनल मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशें कमज़ोर करने के बजाय सूबे की गवर्नेंस और अमन व अमान पर तवज्जो देनी चाहिए। रहनुमा पीटीआई आतिफ खान का वज़ीर आला की जानिब से साजिशों के इल्ज़ाम पर रद्द अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने हमारे मुतालिक कोई बयान दिया है तो उसकी तस्दीक होनी चाहिए। वज़ीर आला को उनके साथ इख्तिलाफ है, लेकिन असद कैसर और शकील खान समेत सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए थीं। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली शहराम तरकई का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला केपी के बयान के तहकीकात का मुतालबा। जंग में शाये अरशद अजीज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई में शदीद इख्तिलाफात सामने आने पर पार्टी क़यादत ने असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान को बयानात से रोक दिया। तर्जमान वज़ीर आला केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी पीटीआई को अगर किसी कारकुन पर मुकम्मल एतमाद है तो वो अली अमीन गंडापुर हैं। उन्होंने पार्टी उस वक्त संभाली जब सब रूपोश हो चुके थे। अली अमीन गंडापुर 3 बार डीक चौक पहुंचे जब कोई नाम नेहाद नुमाइंदा घर से न निकला। बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत की रमज़ान कारकर्दगी पर भी तनकीद। कहा पंजाब हुकूमत बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तनकीद। कहा पंजाब हुकूमत की रमज़ान कारकर्दगी रिपोर्ट ही नहीं, उनके खिलाफ चार्जशीट साबित हुई। रिपोर्ट में इतलाफ़ किया गया कि पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स ने निरखों पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया। रहनुमा पीटीआई आज़म स्वाति ने कहा है कि उनके बारे में बानी पीटीआई से मंसूब गलत खबरें चलाई गईं। दिसंबर 2022 में बानी ने इन्हें कहा कि आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहते हैं। बानी से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राब्ते की कोशिश की। आर्मी चीफ से आरिफ अलवी के जरिए भी बात करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे ना खुले। बैरिस्टर गौहर उनके घर आए और उन्हें अडियाला जेल लेकर गए। बानी पीटीआई से कहा कि आरिफ अलवी और साथियों से मिलकर इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। बानी ने कहा कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है किससे कहाँ राब्ता कर रहे हो। बानी ने कहा कि अगर वो बात करना चाहते हैं तो मैं पहले दिन से तैयार हूँ। अगर व्लॉगर कहते हैं आज़म स्वाति 26 नवंबर को कहाँ था, मैं अटक जेल में था। अली अमीन के साथ खड़े हैं। अली अमीन बानी पीटीआई के वज़ीर आला हैं।
PTI तर्जुमान वक़ास अकरम ने पार्टी में इख्तिलाफात का सारा मलबा मीडिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी में इख्तिलाफ राय होता है जिसे मीडिया और सोशल मीडिया बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट करते हैं। अब जिस रहनुमा ने मीडिया पर इख्तिलाफ की बात की तो उसे शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज अमेरिका से बाहर भी पहुंच गया। हैंड्स ऑफ के नाम से अमेरिका के साथ कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में ट्रंप मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरे। अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में ट्रंप और उनके मुशीर एलॉन मस्क की पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में हज़ारों मुजाहिरीन जमा हो गए। ट्रंप और एलॉन मस्क के खिलाफ नारे, अमेरिका में हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवाम मुखालिफ पॉलिसीज़ वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान अमेरिका से तिजारती मामलात मुज़ाकरात से हल करना चाहता है। अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अमेरिकी असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से मुस्बत मुलाकात हुई। पाक अमेरिका ताल्लुकात मजबूत है, मज़ीद बेहतरी के लिए कोशिशां हैं। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, पॉलिसी दूसरों को देख कर नहीं बनाई जाती। पाकिस्तान की सियासत दाखिली मामला है, बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में दिल की बीमारियों में खतरनाक हद तक इजाफा। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों और सर्जरियों की तादाद एक साल के दौरान 50% तक बढ़ गई। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली अरशद अजीज मालिक की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में होने वाली 326 सर्जरियां 2024 में बढ़कर 1900 से ज़ायद हो गईं। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के 2023 में आने वाले 11,000 केसेस 2024 में बढ़कर 15,143 हो गए। दिल के मरीज बच्चों की तादाद में भी खासा इजाफा देखा गया है। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग अब तक बुझाई नहीं जा सकी है। आग से उबलने वाले पानी के नमूनों में हाइड्रोकार्बन की मिकदार तयशुदा हद से कम निकली। इब्तिदाई कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पानी में बेंजीन, टोलिन और टेट्राक्लोरोथीन की जायद मिकदार पाई गई। ओज़ाइलिन भी जायद पाया गया, ताहम पानी के सैंपल से हाइड्रोकार्बन की मिकदार तयशुदा हद से कम निकली। CTT का कोयटा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाने का दावा। सरियाब के इलाके से असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद कर लिया। IEDs, खुदकार हथियार, दस्ती बॉम्ब, गोला बारूद शामिल है। CTT का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों को तुर्खाम के रास्ते वापस भेजने का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में मजीद 50 अफगान बाशिंदों को पनागाह मुंतकिल कर दिया गया। बहावलपुर से भी खवातीन और बच्चों समेत 47 अफगान शहरियों को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल किया गया। बलूचिस्तान से 11 अफराद पर मुश्तमिल अफगान खानदानों की अफगानिस्तान वापसी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि अफगान महाजरीन के मामले पर PTI वावेला क्यों मचा रही है। PTI ने खुद दहशतगर्दों से मुफाहमत के नाम पर हाथ मिलाया, आज वफाक को इल्ज़ाम दे रही है। अली अमीन गंडापुर इल्ज़ाम तराशियों से अपनी नाकामी नहीं छुपा सकते। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खबरदार किया है कि अगर ट्रंप इंतज़ामिया किसी गैर मुल्की शहरी को बेदखल करना चाहती है तो मुताल्लिक़ा मुल्क अपने शहरियों की बर वक्त वतन वापसी मुमकिन बनाए। मार्को रूबियो ने कहा कि जनूबी सूडान की अबूरी हुकूमत इस उसूल का एहतराम करने में नाकाम रही है, इसलिए महकमा ख़ारजा जनूबी सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम पासपोर्ट होल्डर्स के अमरीकी वीज़ा मनसूख कर रही है। जनूबी सूडान के बाशिंदों की अमरीका आमद रोकने के लिए अब नए वीज़े भी जारी नहीं किए जाएंगे। जनूबी सूडान की अबूरी हुकूमत अमरीका से फ़ायदा उठाना बंद करे। जनूबी सूडान ने मुकम्मल ताउन किया तो नई पॉलिसी का जायज़ा लेंगे।
अमरीकी महकमे खारजा के सीनियर एहलकारों पर मुश्तमिल वफ्द अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक सीनियर एहलकार बराए जुनूब और वस्त एशियाई उमूर एरिक मायर वफ्द की क़यादत करेंगे। अमरीका के मुख्तलिफ इदारों के एहलकारों पर मुश्तमिल वफ्द 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेगा। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत होगी। अवाम को आने वाले बजट में मजीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा सरकार सियालकोट में कारकुनों से खिताब, कहा मुल्क की हालत खंडर जैसी थी जिस पर नून लीग ने इमारत तामीर करने की कोशिश की है। शहबाज शरीफ कभी IMF, कभी चीन, कभी सऊदी अरब जाते रहे। उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिजली सस्ती हो जाएगी। PTI वालों ने अब एक दूसरे को चोर कहना शुरू कर दिया है। उनका लीडर भी सनद याफ्ता चोर है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लकपास पर धरना 10वें रोज में दाखिल। सरबरा BNP अख्तर मेंगल ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने उनसे राब्ता करके मुतालिबात वज़ीर आज़म के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी है। मुतालिबात तस्लीम नहीं हुए तो आज कोयटा की जानिब पुरअमन मार्च करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलोचिस्तान की खवातीन अरकान असम्बली उनके पास आई थीं। खवातीन अरकान के सामने गिरफ्तार खवातीन की रिहाई का मुतालबा रखा है। इससे कबल हफ्ते को अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई ने धरने में अख्तर मेंगल से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया। सादिक संजरानी की क़यादत में हुकूमती वफ़द ने भी अख्तर मेंगल से मुलाकात की। हफ्ते को कोयटा में 4 रोज़ से मुअत्तल मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल करने के बाद दोबारा बंद कर दी गई। अपर कुर्रम में फरीकैन के 1000 से ज़ायद बंकर्स गिरा दिए गए। 6 माह से बंद पाड़ा चनार टल शहरात खोली न जा सकी। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना जारी। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ आज फिर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और धरने। मुत्तासिर कैनाल मंसूबे के खिलाफ JUIFA के सक्खर, नौशहरा फिरोज, सज्जावल और दीगर अजला में धरने। वफाक से नहरें मंसूबे पर नजरसानी का मुतालबा। सक्खर बैराज पर धरना शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। सज्जावल में दौला दरिया खान पुल पर धरने के बायस कौमी शाहरा के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद। शादी के बाद औरत की शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी। शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजिमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से तहरीर फैसले में कहा गया है कि KP सिविल सर्वेंट्स रूल्स के तहत मरहूम या तिब्बी बुनियादों पर रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के तमाम बच्चे मुलाजमत के अहल हैं। ये उसूल तयशुदा है कि अदालत उज़्मा के फैसले उमूमी तौर पर आइंदा के लिए लागू होते हैं। निस्वानी कानूनी नजरिए के तहत औरत की मुआशी और कानूनी खुद मुख्तारी को तस्लीम करना चाहिए। ऐसी रिवायात को ख़त्म करना चाहिए जो शादी की बुनियाद पर औरतों को अवामी हुकूक से महरूम करती हैं। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में रात गए FIA इमिग्रेशन सिस्टम में फ़नी ख़राबी के बायस बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को इमिग्रेशन में मुश्किलात का सामना। मुसाफिरों को तवील कतारों में देर तक इंतज़ार करना पड़ा। FIA ने मैनुअल तरीके से मुसाफिरों की इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल किया। FIA ज़राए का कहना है कि IT अमले ने इमिग्रेशन सिस्टम में फ़नी ख़राबी दूर कर दी है। कराची के इलाके फ़कीरा गोट में मुबैना डकैती में मुज़ाहमत पर हमला, खातून की हलाकत की तहकीकात में नया मोड़। पुलिस ने वारदात से मुतालिक गलत मालूमात देने पर शौहर को हिरासत में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक शवाहिद से वाज़ेह हुआ कि मामला डकैती में मुज़ाहमत का नहीं। दौरान तफ्तीश वाज़ेह हुआ कि खातून की मौत घर में वाक़ई हुई। नवाब शाह में शौहर ने गैरत के नाम पर फायरिंग करके बीवी, बहन और एक नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया नवाब शाह के थाने नासरी के इलाके में पेश आया। मुलजिम उमर चांडियो फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया। वाकये की मज़ीद तफ्तीश के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुल्तान के निश्तर अस्पताल के ICU में आग लग गई। वार्ड में हर तरफ धुआं फैल गया। आग पर काबू पा लिया गया। लोगों ने अपनी मदद ऐप के तहत मरीजों को बाहर निकाला। कोई जख्मी नहीं हुआ। शेखुपुरा में तजावुजात गिराने के लिए कार्रवाई। मेन बाजार में तजावुजात गिराने के खिलाफ ताजिरों का एहतजाज।
पाकिस्तान की जानिब से म्यांमार के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद की दूसरी खेप रवाना। NGMA के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर म्यांमार ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 70 टन इमदाद 2 चार्टर्ड परवाज़ों के जरिए रवाना की गई। न्यूजीलैंड का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड आज ऑकलैंड से बरासत दुबई वतन वापस आएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के दौरे पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शुक्रिया, महफूज सफर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। न्यूजीलैंड ने T20 और वनडे सीरीज में कामयाबी हासिल की। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग शुरू कर दी। खिलाड़ी कोचेस की निगरानी में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौमी टीम कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस बाकायदा आगाज 9 अप्रैल से। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पेसर शाहीन शाह आफरीदी 25 बरस के हो गए। हैप्पी बर्थडे शाहीन। मुकफ्फा जो है मुकफ्फा 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 है मुकफ्फा है मुकफ्फा अमीक 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 मैं बहुत अमीक सोच में हूँ। फरोमाया फर्रोमाया। हाँ, आजकल के लड़के बड़े फरोमाया हैं। और लड़कियां क्या होंगी? वो माया है। और अदाकार उसामा ताहिर कहते हैं कि वो खाली बर्गर नहीं, फिरंगी बर्गर हैं। ताबिश हाशमी से बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू में बताया कि वो मम्मी डैडी बच्चा होकर भी ढाबे पर जाते रहे। मिलिए उसामा ताहिर से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।